अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तनकीद करने वाले बंदे बहुत सारा फ़ायदा करते हैं अगर कोई बंदा उसको समझे। अक्सर ऐसे होता है कि तनकीद करने वालों के बारे में बंदा गलत सोचता है कि ये मुझ पे तनकीद कर रहा है, तो इसका वो गलत इम्पैक्ट लेके खुद पे प्रेशर डाल लेता है, उस चीज़ को समझता नहीं है। नहीं तो अगर सोचा जाए, देखा जाए तो जो तनकीद करने वाला बंदा है दूसरे लोगों से वो बेहतर है। वो इस तरह से कि वो आपकी खामी आपको बता रहा है। अब आपका जो है ना, आपका फर्ज है कि उस बताई गई खामी को खुद कवर करें, खुद समझें उसको। मतलब अगर कोई आपसे इस तरह की बात कर रहा है, आपके ऊपर तनकीद कर रहा है, तो वो आपके अंदर कोई चीज़ तो बेहतर देख रहा है, कोई बेहतरी देख रहा है, उसके बाद उसको कोई कमी नजर आई है तो वो आपको बता रहा है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ कमियां ढूंढते हैं। ये तनकीद करने वाले बंदे उन लोगों में शामिल होते हैं कि वो खराबियां ढूंढते हैं कि इस बंदे में ये चीज़, कौन सी चीज़ जो है वो कम है, किस जगह पे ये सही परफॉर्म नहीं कर रहा। वो ये नहीं देखते कि इतने इतना अच्छा उसने किया। मतलब वो ऐसे करते हैं कि उसकी सारी स्ट्रगल को देखेंगे, वहां पे सिर्फ गौर करेंगे जहां पे उसने गलती कर दिया। उसकी सारी जो अच्छी चीजें हैं जहां पे वो उसने अच्छा काम किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली परफॉर्म किया है सही से, वो चीज नहीं वो देखेंगे। तो वो जो लोग हैं वो अपने तौर पे तो गलत कर रहे हैं। मतलब वो एक हसद ही है ना, कि हसद की वजह से वो कीड़े निकाल के बता रहे हैं कि ये चीज यहाँ से गलत है। लेकिन वही तनकीद करने वाले बंदे उस बंदे के लिए फायदेमंद हो सकते हैं जो बंदा एक स्ट्रगल कर रहा है। तो उसके लिए वो फायदेमंद हो सकते हैं सिर्फ एक सूरत में, कि वो उनको सुने, उनको देखे कि वो क्या चीजें बता रहे हैं। अगर वो खुद उनको अपने लिए फायदेमंद समझने लग जाए कि ये जो चीजें बता रहे हैं ये मेरी बेहतरी के लिए बता रहे हैं, ये ना करे कि उनकी बताई गई बातों से खुद गुस्सा करे या पजल हो के अपने काम को छोड़ दे, ये चीजें करेगा तो फिर उसका नुकसान होगा। फिर तो वो अपना मकसद हासिल कर लेंगे। जो तनकीद करने वाले बंदे हैं, जो चीज़ वो चाहते हैं, जो काम वो करना चाहते हैं, वो जाहिर है आपको एक काम से हटाना चाहते हैं जिस मकसद के लिए आप लगे हुए हैं। कोई भी गोल आपने अचीव करना है, उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो दूसरा बंदा तो आपको हटाना चाहता है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को देखते हैं कि वो अपनी कोशिश कर रहा है, मैंने अपनी कोशिश करनी है, लेकिन वो जो कोशिश करके जिन चीज़ों को बता के मुझे इस चीज़ से हटाना चाहता है, मैं उन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव कर लूँ। वो मेरी गलतियां निकाल रहा है, मैं उन्हीं गलतियों को अपनी कामयाबी बना लूं, कि उन्हीं को सेट करके फिर कामयाब हो जाऊं। अगर इस तरह की चीज करेगा तो वो बंदा सामने वाला, तनकीद करने वाला ही हैरान हो जाएगा कि इसने मुझसे फायदा ले लिया, तो वो अपनी तनकीद पे ही पछताएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि उस बंदे को पछताने पे लगाएं जिसने तनकीद की है। वो बाद में पछताए कि मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, ये गलतियां बताई हैं, तो इनको वो ठीक करके वो अपना मकसद हासिल उसने कर लिया। ये ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े उसकी की गई तनकीद पे, आप काम छोड़ के बैठ जाएं, दिल हार के बैठ जाएं। तो इस तरह अगर आप काम छोड़ के बैठ जाएं कि बाद में आपको पछताना पड़ेगा, तो दो ही सूरतें हैं, या आप खुद पछताएं या दूसरे को पछताने पे लगाएं। जो इसमें से बेहतर है कि खुद ना पछताने पे मजबूर हों, दूसरों को पछताने के लिए मजबूर कर दें कि जो आप पे तनकीद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।